इस क्लास में हम लोग ध्वनि के विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, या उसको कह सकते हैं ध्वनि का अभिलक्षण। तो ध्वनि का जो विशेषता होता है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ध्वनि का जो विशेषता होता है मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है तारत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पिच। दूसरा आपका होता है प्रबलता यानी कि लाउडनेस, और तीसरा आपका होता है गुणता यानी कि क्वालिटी। तो हम लोग ध्वनि के विशेषता में पहला यानी कि तारत्व यानी कि पिच के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिएगा, तारत्व यानी कि पिच। तारत्व जो होता है से आवृत्ति पर निर्भर करता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। तारत्व किस पर निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आवृत्ति के बढ़ने से तारत्व भी बढ़ सकता है, और कह सकते हैं कि आवृत्ति के घटने से तारत्व भी घट सकता है। तो अब बात है कि तारत्व का मात्रक क्या हो सकता है। तो हम लोग अभी जाने कि जो तारत्व होता है आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो आवृत्ति का जो मात्रक होता है वही तारत्व का भी मात्रक हो जाएगा। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज यानी कि HZ होता है, तो हम कह सकते हैं कि तारत्व यानी कि पिच का भी जो मात्रक होता है से क्या होता है? हर्ट्ज। अब बात है कि तारत्व मीन्स होता क्या है, यानी कि पिच मीन्स होता क्या है। तो अगर एक लाइन में समझना हो तो पिच मीन्स मतलब कि तारत्व मीन्स होता है आवाज़ का पतलापन, यानी कि तारत्व से इस बात का पता चलता है कि कोई आवाज़ पतला है या कोई आवाज़ मोटा है। यानी कि एक लाइन में कह सकते हैं कि आवाज़ का पतलापन या मोटापन के बारे में जानकारी ध्वनि का कौन सा विशेषता देता है? तो तारत्व यानी कि पिच। यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है, मच्छर, महिला, बच्चा, कोयल का जो तारत्व होता है सब बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तारत्व बहुत ज़्यादा होता है तो आवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब तारत्व या आवृत्ति ज़्यादा होगा तो जिस आवाज़ का जितना ज़्यादा तारत्व होगा, यानी कि जिस आवाज़ का जितना ज़्यादा आवृत्ति होगा वह आवाज़ उतना ही पतला सुनाई देगा, और जिस आवाज़ का तारत्व कम होगा तो वह आवाज़ जो होता है से मोटा सुनाई देता है। तो यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है कि मच्छर, महिला, बच्चा, कोयल, इन लोगों का आवाज़ बहुत पतला होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनका तारत्व यानी कि आवृत्ति बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है कि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व पुरुषों से ज़्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि महिला और पुरुष में किसका आवाज़ पतला होता है? तो महिला और पुरुष में महिला का आवाज़ पतला होता है। तो इसका अर्थ है कि महिला का जो तारत्व है से ज़्यादा होगा, यानी कि आवृत्ति का ज़्यादा होगा। महिला और पुरुष में पुरुष का आवाज़ मोटा होता है। इसका अर्थ है कि पुरुष का तारत्व क्या है? कम है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है कि मच्छर की भनभनाहट की आवाज़ का तारत्व शेर की दहाड़ से ज़्यादा होता है। यानी कि एक मच्छर है, एक शेर है, तो शेर दहाड़ता है और मच्छर भिनभिनाता है, तो इन दोनों में किसका तारत्व ज़्यादा होगा? तो देखिएगा, मच्छर का आवाज़ जो होता है सब बहुत ज़्यादा पतला होता है। तो जब जिसका आवाज़ बहुत ज़्यादा पतला होता है इसका अर्थ है कि उसका तारत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो मच्छर की भनभनाहट की आवाज़ का तारत्व तो शेर की दहाड़ से ज़्यादा होता है। इसका अर्थ है कि मच्छर का जो भनभनाहट होता है बहुत पतला होता है। क्यों? क्योंकि मच्छर की भनभनाहट की आवाज़ का जो तारत्व होता है से बहुत ज़्यादा होता है। अब ध्वनि का दूसरा विशेषता हम लोग पढ़ेंगे प्रबलता। प्रबलता को बोलते हैं लाउडनेस। प्रबलता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाउडनेस। और प्रबलता को ही तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी कहा जाता है। दोनों एक ही हैं। प्रबलता को ही तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी कहा जाता है। तो प्रबलता का जो सामान्य मात्रक होता है dB यानी कि डेसीबेल। बेल एक मात्रक होता है, बेल का 10वां भाग को बोलते हैं डेसीबेल, ठीक ना। तो प्रबलता का जो सामान्य मात्रक होता है डेसीबेल होता है, या फोन होता है। वो वाला फोन बात करने वाला नहीं, ये आपका प्रबलता का मात्रक है, ठीक ना। उसके बाद प्रबलता का जो SI मात्रक होता है यानी कि तीव्रता का जो SI मात्रक होता है वो आपका होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है आपका? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। अब देखिए, तो हम लोग अभी पढ़ें कि प्रबलता का जो सामान्य मात्रक होता है डेसीबेल होता है, और ध्वनि प्रदूषण को यानी कि हम लोग जानते हैं कि प्रदूषण बहुत प्रकार का होता है, जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, बहुत सारा प्रदूषण होता है। तो यहाँ से हम लोग याद कर लेंगे कि ध्वनि प्रदूषण को भी हम लोग किस में मापते हैं? डेसीबेल में ही मापते हैं। और जो आपका प्रबलता होता है यानी कि जो लाउडनेस होता है
एम्पलीट्यूड स्क्वायर के समानुपाती होता है, यानी कि प्रबलता, एम्पलीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं आयाम, एम्पलीट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आयाम। तो जो प्रबलता होता है आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी कि इसका अर्थ हुआ कि अगर आयाम अधिक रहेगा तो उस आवाज़ का प्रबलता भी अधिक रहेगा, और जिस आवाज़ मतलब कि जिसका आयाम कम रहेगा उस आवाज़ का प्रबलता भी कम होगा। पहला बात कि प्रबलता मीन्स होता क्या है, तो देखिए अभी हम लोग पढ़ें कि तारा तो मीन्स होता है ध्वनि पतला है कि मोटा है, लेकिन लाउडनेस यानी कि प्रबलता मीन्स होता है कि ध्वनि तेज बोल रहे हैं, मतलब कि या धीमा बोल रहे हैं, यानी कि ध्वनि जो होता है से तेज या धीमा सुनाई देना प्रबलता का कारण होता है, और ध्वनि पतला और मोटा सुनाई देना तारत्व के कारण है। आयाम का अर्थ होता है तरंग की ऊंचाई, यानी कि सिंपल भाषा में अगर एक लाइन में समझना हो तो आयाम किसे कहते हैं, तो तरंग के ऊंचाई को आयाम कहते हैं, तरंग के ऊंचाई को आयाम कहते हैं, तरंग के ऊंचाई को आयाम कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक तरंग बनाया हुआ है, इसको देखिएगा ध्यान से, ये तरंग। तो देखिएगा ये ऊपर वाला को शीर्ष कहते हैं और नीचे वाला को गर्त कहते हैं। ऊपर वाला को शीर्ष, नीचे वाला को गर्त, यानी गढ़ा में रहेगा तो गर्त बोल देंगे, ऊपर रहेगा उसको शीर्ष बोलते हैं, यानी कि श्रृंग भी बोला जाता है। देखिएगा तो ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये जो दूरी है यानी कि जो ऊंचाई है इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इसमें देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है यानी कि जो ऊंचाई है इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। यानी कि हम कह सकते हैं कि तरंग की ऊंचाई को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। तो देखिएगा एक तरंग ये वाला है और एक तरंग ये वाला है, इन दोनों तरंगों में किसका ऊंचाई ज़्यादा है, यानी कि इन दोनों तरंगों में किसका आयाम ज़्यादा है। तो देखिएगा इसका अगर ऊंचाई देखा जाए तो यहाँ है, यानी इतना है, इसका अगर ऊंचाई की तुलना किया जाए तो इतना है, यानी कि इसके अपेक्षा इस तरंग का ऊंचाई ज़्यादा है, यानी कि इसका आयाम कम है, इसका आयाम कम है और इसका आयाम ज़्यादा है। तो इसका आयाम ज़्यादा है तो इसमें ध्वनि का मतलब कि ध्वनि का जो प्रबलता है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, और इस तरंग का आयाम कम है तो इसका यानी कि इस ध्वनि का जो लाउडनेस यानी कि जो प्रबलता होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है कि सामान्य बातचीत, यानी कि जो हम लोग बातचीत सामान्य रूप से करते हैं नॉर्मल, उसका जो प्रबलता होता है 30 से 40 डेसिबल होता है। कितना होता है, 30 से 40 डेसिबल के बीच में होता है। WHO के अनुसार, देखिए WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो WHO के अनुसार हम लोग 45 डेसिबल तक के ध्वनि को सुन सकते हैं तो नुकसान नहीं करेगा, यानी कि WHO के अनुसार, WHO के सर्वे के अनुसार 45 डेसिबल तक के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं, इस मतलब इससे कुछ नुकसान नहीं होता है। लेकिन 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आती है, यानी कि अगर 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि को हम लोग सुनेंगे तो जब 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि उत्पन्न होता है तो वह ध्वनि प्रदूषण के श्रेणी में आ जाता है और हम लोगों को कानों को क्या होता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक ना। उसके बाद लिखा हुआ है कि 150 डेसिबल की ध्वनि को हम लोग सुन नहीं सकते हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगा, कान से ब्लड आने लगेगा ज़्यादा सुन लेंगे तो। अब देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सांस लेने की जो आवाज़ आता है उसका प्रबलता कितना होता है। तो सांस लेने का जो आवाज़ है यानी कि ब्रीथिंग का जो साउंड होता ना है उसका 10 डेसिबल प्रबलता होता है। कितना होता है, लगभग 10 डेसिबल। और इसके अलावा जो मशीन के द्वारा उत्पन्न ध्वनि होता ना है लगभग 100 डेसिबल या 100 डेसिबल से ऊपर होता है। जैसे अलार्म का जो प्रबलता होता है 80 डेसिबल होता है, लगभग एक डेटा को याद नहीं करना है, लगभग समझने के लिए। उसके बाद जैसे डीजे का जो प्रबलता होता है आपका 110 से 120 डेसिबल हो जाएगा। तो WHO के अनुसार 90 डेसिबल से अधिक है तो ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत। अब हम लोग ध्वनि का विशेषता तीसरा पढ़ते हैं, गुणता, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वालिटी। यानी गुणता जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यानी कि गुणता जो होता है इससे क्या होता है, यूनिट लेस होता है। अब बात है कि गुणता है क्या, तो गुणता के आधार पर किसी व्यक्ति की आवाज़ को पहचाना जा सकता है। गुणता के आधार पर किसी दो व्यक्तियों के आवाज़ में अंतर पता किया जा सकता है। अब कैसे, देखिए ध्वनि, इससे पहले हम लोग पढ़ें कि ध्वनि मोटी है या पतली है, तरत्व के आधार पर। ध्वनि तेज है या धीमा है, किसके आधार पर, प्रबलता के आधार पर। अब हम लोग दो व्यक्तियों के बीच के ध्वनि का अंतर पता करेंगे किसके आधार पर, गुणता के आधार पर, यानी कि क्वालिटी के आधार पर। ध्यान से सुनिएगा,
अगर दुनिया में जितने भी पुरुष हैं तो आवाज़ का जो मोटापन होगा लगभग सेम होता है। अगर सिर्फ पुरुषों की तुलना किया जाए, दुनिया में जितना भी पुरुष हैं तो एक पुरुष जितना मोटा बोलता है उतना ही दूसरा, उतना ही तीसरा बोलता है लगभग। और ठीक उसी प्रकार दुनिया में जितना भी महिला हैं तो महिलाओं का जो आवाज़ है जितना पतला होता है लगभग सबका सेम ही होता है। लेकिन अब बात है कि सभी पुरुषों का आवाज़ मोटा होता है, लगभग सभी पुरुषों का आवाज़ एक समान मोटा होता है, लेकिन अलग अलग पुरुष का आवाज़ हम लोग सुन कर समझ सकते हैं कि ये वाला उसका आवाज़ है, ये वाला उसका आवाज़ है। जैसे देखिएगा, यह है शाहरुख खान और यह है सलमान खान। तो देखिएगा दोनों पुरुष हैं, शाहरुख खान और सलमान खान क्या हैं, दोनों पुरुष हैं। तो शाहरुख खान जितना मोटा बोलेगा उतना ही सलमान खान भी मोटा बोलेगा लगभग, यानी कि जितना आवाज़ शाहरुख खान का मोटा होगा ठीक उतना ही आवाज़ सलमान खान का मोटा होगा। तो हम इन दोनों के आवाज़ को तारत्व के आधार पर तो नहीं पहचान सकते हैं। तारत्व के आधार हुआ कि एगो के आवाज़ पतला रहेगा, एगो मोटा, तब ना पहचान जाएंगे। लेकिन दोनों पुरुष है, दोनों के आवाज़ का मोटापन लगभग सेम है। तो इन दोनों के आवाज़ को, यानी कि शाहरुख खान या सलमान खान के आवाज़ को तारत्व के आधार पर हम ना समझ सकते हैं। तो किसके आधार पर हम समझ सकते हैं, गुणता के आधार पर समझ सकते हैं। यानी कि इन दोनों का तारत्व यानी कि पिच सेम है, लेकिन गुणता के आधार पर इनके आवाज़ को पहचान सकते हैं कि शाहरुख खान बोलेगा तो लगेगा हम लोग कि शाहरुख खान बोल रहा है, सलमान खान बोलेगा तो लगेगा कि हम लोगों के सलमान खान बोल रहा है। यानी कि दोनों का बोलने का जो आवाज़ का जो क्वालिटी है अलग अलग है, यानी कि इनके आवाज़ के क्वालिटी से हम लोग पहचान जाते हैं। अब देखिएगा, एक होता है हारमोनियम, एक होता है सितार। तो देखिए हारमोनियम और सितार दोनों एक ही जैसा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों का तारत्व तो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जब दोनों का तारत्व तो सेम हो जाएगा तो तारत्व के आधार पर हम इनके आवाज़ को नहीं पहचान सकते हैं। फिर इनके आवाज़ को क्वालिटी के आधार पर पहचानेंगे। हारमोनियम बजेगा तो इसका क्या क्वालिटी है, ये बजेगा तो इसका क्या क्वालिटी है। एक क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हम लोग देखें कि शाहरुख खान और सलमान खान के आवाज़ को किसके आधार पर हम अंतर पता कर सकते हैं, तो तारत्व के आधार पर नहीं, काहे कि तारत्व तो दोनों को सेम हो जाएगा, गुणता के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर। लेकिन शाहरुख खान और काजोल दोनों के आवाज़ में अंतर किसके आधार पर किया जा सकता है, ऑप्शन है तारत्व के आधार पर, प्रबलता के आधार पर, कि गुणता के आधार पर, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है शाहरुख खान और काजोल के आवाज़ को तारत्व के आधार पर पहचानेंगे। क्यों, क्योंकि देखिएगा तारत्व तो दोनों का सेम नहीं है। शाहरुख खान ये पुरुष में आ जाएगा और काजोल महिला, तो एक पुरुष हो गया एक महिला हो गया, तो पुरुष और महिला रहेगा तो एक का आवाज़ मोटा रहेगा, एक का आवाज़ पतला। तो इसको हम तारत्व के आधार पर पहचान सकते हैं, इसमें गुणता का कोई मतलब नहीं है।